ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आदरणीय गुरुजनों एवं प्रिय छात्रों, भोज प्रबंध की कथा में ज्योतिषी ब्राह्मण के द्वारा भोज के लंबे शासन, सुदृढ़ और स्थायी शासन की बातें सुनकर के राजा मुंज व्याकुल और व्यथित हो जाता था। विभिन्न प्रकार के चिंतन और मनन के उपरांत वह निश्चय कर लेता है और अपने मन में जो निश्चय कर लेता है वह बड़ा व्यथित कर देने वाला है सहृदयी लोगों को। देखते हैं क्या निश्चय करता है। ततश्चैवं विचिन्तयन् अभुक्ते एव दिनस्य तृतीययामे एक एव मन्त्रयित्वा वङ्गदेशाधीश्वरस्य महाबलस्य वत्सराजस्य आकारणाय स्वम अंगरक्षकम प्राहिणोत भेजा, उसको प्रेषित कर दिया। किसको? स्वम अंगरक्षकम, अपने अंगरक्षक को। कहाँ पर भेज दिया और क्या हुआ? उससे पहले ततश्चैवम, उसके बाद इस प्रकार से विचिंतयन, विचार करता हुआ, सोचता हुआ, जो विभिन्न विभिन्न बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी उन बातों पर चिंतन करता हुआ अभुक्ते एव, बिना भोजन किए ही, दिनस्य तृतीययामे, दिन का तीसरा पहर आ गया। सुबह से दोपहर के बाद तीसरा पहर आ गया। उस पहर में एक है, अकेला ही मंत्रित्व चिंतन करता सोचता रहा और सोच में पड़ने के बाद अंत में उसने निश्चय किया कि वंग देशाधीश्वरस्य महाबलस्य वत्सराजस्य आकारणाय, वंग देश के जो अधीश्वर थे, स्वामी थे, जिसको हमने अभी गौड़ देश के नाम से जाना था, वहां पर महाबली थे जो वत्सराज, उन वत्सराज को आकारणाय, बुलाने के लिए, स्वम अंगरक्षकम, अपने अंगरक्षक को, अपने सेवक को, प्राहिणोत, भेजा। सच अंगरक्षको वत्सराजम उपेत्य प्राय, और वह अंगरक्षक वत्सराज के पास जाकर के बोला, राजा त्वाम आकारयति इति, हे राजन वत्सराज, आपको राजा मुंज बुला रहे हैं, ऐसा उस अंगरक्षक ने जाकर के कहा। ततः स्वरथम आरूह्य, उसके बाद वह राजा वत्सराज अपने रथ पर आरूढ़ होकर के, चढ़ करके, परिवारेण परिवृतः, परिवार के द्वारा परिवृत, चारों ओर से घेरा गया। परिवार अर्थात सेवक जन, सेवक जनों के द्वारा चारों तरफ से घेरा गया। समागतो, धारा नगरी में आ जाता है। रथाद अवतीर्य, रथ से उतर करके, राजनम अवलोक्य, राजा मुंज को देख करके, प्रणिपत्य उपविष्ट है, राजा मुंज को अभिवादन करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके और बैठ जाता है। राजा च सौदम निर्जनम विदाय वत्स राजम प्रा, और उसके बाद राजा उस सौद को, उस महल को, उस भवन को निर्जनम विधाय, जनों से रहित करके, मनुष्यों से रहित करके, वत्सराजम प्राह, वत्सराज से कहते हैं। और क्या कहते हैं? राजा तुष्टोपि भृत्यानां मान मात्रम प्रयच्छति, ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणैरपि उपकुर्वते। राजा मुंज कहता है कि हे वत्सराज, राजा जब संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट होने पर भी केवल मान मात्रम प्रयच्छति, केवल मान सम्मान मात्र प्रदान करता है। किन के लिए? भृत्यानाम, भृत्यों के लिए, अपने सेवकों के लिए। राजा मुंज कहते हैं कि हे राजन, राजा वत्स, जब राजा अपने सेवकों पर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो प्रसन्नचित्त होकर के भी वह अपने सेवकों के लिए केवल सम्मान प्रदान करता है, परंतु ते तु सम्मानिता तस्य प्राणैर अपि उपकुर्वते, वे कौन? वे सेवक लोग जो राजा से सम्मान पाते हैं, वे सम्मान पाकर के ही, केवल सम्मान मात्र मिलने से ही, प्राणैर अपि तस्य उपकुर्वते, प्राणों के द्वारा भी उसका उपकार किया करते हैं, उसकी सेवा किया करते हैं, उसकी रक्षा किया करते हैं।
आगे राजा मुंज अपना जो निश्चय था उस किए हुए निश्चय को वत्सराज के सामने प्रकट करता हुआ कहता है, ततस्त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपने हंतव्य। बड़ा क्षम्य अपराध, एक सगा, बिल्कुल पितृव्य जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, सगा चाचा करने जा रहा है, लोभ से आविष्ट होकर के, जिसकी पहले ही हमने चर्चा की थी कि लोभ से व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है। यहाँ पर उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद राजा मुंज कहते हैं, त्वया अर्थात वत्सराजेन, हे वत्सराज तुम्हारे द्वारा, भोज को भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी नाम का जो विपिन है जंगल है, उस जंगल में ले जा करके हंतव्य, मारने योग्य, उसको आपको ये काम करना है कि भोज को भुवनेश्वरी जंगल में ले जा करके और मार देना है। प्रथम यामे निशाया, और कब मारना है? निशाया प्रथम यामे, रात्रि का जो पहला प्रहर होगा उस प्रहर में जो तुमको भोज को ले जा करके और उसका वध कर देना है। शिरश्च अंतेपुरम आनेतव्यमिति, और जो उसका सिर का छेदन करोगे, उस सिर का छेदन करके आप उस सिर को अंतःपुर में ले आओगे। अंतःपुर उसको कहते हैं जिसमें राजाओं का निवास होता था, अर्थात रानियों का निवास होता था। जब ऐसी कठोर बात, असहनीय बात राजा वत्सराज से कहते हैं, तो वत्सराज सच उत्थाय नृपम नत्वा, वह वत्सराज खड़ा होकर के और राजा को नमस्कार करके कहता है, देवादेशा प्रमाणम तथापि भवत लालनाथ किमपि वक्तु कामो अस्मि। हे महाराज, आपका आदेश प्रमाण है, आपकी आज्ञा मैंने स्वीकार की, आपने जो कहा वह कार्य तो मुझे करना ही है, उस कार्य में कोई भी संशय नहीं है। फिर भी तथापि, फिर भी भवत लालनाथ, आप जो मुझसे प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, उस आपके स्नेह के कारण किमपि वक्तु कामो अस्मि, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ततः सापराधम इति, वह अपराध से युक्त है, अक्षम्य है, फिर भी आपको मे बचा क्षंतव्यम, मेरी वाणी को क्षमा करना चाहिए। और क्या कहता है वत्सराज? भोजे द्रव्यम न सेना वा परिवारो बलान्वित, परम पोत इवास्ते अद्य सहंतव्य कथम प्रभु। एक सेवक ही अपने स्वामी से, राजा मुंज से वत्सराज पूछता है कि हे प्रभु, स कथम हंतव्य, वह भोज कैसे मारने लायक है, उसको कैसे मारा जा सकता है, आज उसको आप क्यों मार रहे हो? भोज तो भोजे द्रव्यम न, उसके पास ना तो धन है, न सेना व, ना ही कोई सेना है, परिवारो बलान्वित है, और ना ही वह खूब बल से युक्त, परिवार से भी, सेवकों से, बलशाली सेवकों से भी युक्त नहीं है। होत इव ते, और वह तो तुम्हारे पुत्र के समान, बालक के समान है, तुम्हारी संतान के समान है। परम अद्य, लेकिन आज स कथम हंतव्य, वह मारने लायक कैसे हो गया? हे प्रभु, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा असहाय दीनहीन सा वह भोज, वह आज आपने उसको मारने लायक कैसे समझ लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी दृष्टि में तो वह किसी भी पक्ष से मारने लायक नहीं है। आगे वत्सराज कहते हैं, पारंपर्य इवासक्त त्वत्पाद उदरंभरे, तदपदे कारणव नैव पश्यामि नृपपुंगव। हे नृपपुंगव, हे राजाओं में श्रेष्ठ, पारंपर्य, तुम्हारी वह परंपरा में भी आता है, तुम्हारा जो कुल है, वंश है, उस वंश का वह वंशज भी है, क्योंकि तुम्हारे सगे भाई का पुत्र है। और आसक्त त्वत्पाद है, तुम्हारे चरणों में वह आसक्त है, आसक्ति रखने वाला है, तुमके प्रति
तुम्हारे प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाला है। उदरम भरी, और अपने उदर का भरण पोषण आपके सहयोग से ही करता है। हे नृप पुंगव, हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा मुंज, तत्वधे कारणम नय पश्यामी, मैं उसके वध के लिए उसको मारे जाने लायक एक भी कारण नहीं देख रहा हूँ। मेरी नजर में कोई भी ऐसा कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है कि इस कारण से भोजराज का वध किया जा सके। ततो राजा सर्वम प्रातः सवायाम प्रवृत्तम भृत्तम अकथयत, उसके बाद राजा ने जो प्रातः काल सभा में जो जो व्रत हुआ था, ब्राह्मण ज्योतिषी ब्राह्मण आया था, उसने जो जो घटनाएं घटी थी उन सभी घटनाओं को वत्सराज के समक्ष भी कहा। सच श्रुत्वा हसन आ, वह वत्सराज उनकी उस ज्योतिषी के साथ घटित हुई उन घटनाओं को सुन करके और हंसता हुआ कहता है कि त्रैलोक्य नाथो रामो अस्ति वसिष्ठो ब्रह्मपुत्रक तेन राज्याभिषेके तु मुहूर्त कथिता भवत्। वत्सराज कहता है कि हे राजन, हे राजा मुंज, ठीक है, आपके दरबार में एक परम विद्वान ज्योतिषी आया था और उस ज्योतिषी ने आपके जीवन में घटित घटनाओं को भी अच्छी प्रकार से बतलाया और राजा राजकुमार भोज के जन्म पत्री के बारे में भी अच्छी प्रकार से बतला दिया है। लेकिन मैं भाग्य की बात करने वाले इन लोगों की बातों को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रामः त्रिलोक्यनाथ अस्ति। त्रेता में जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो भगवान राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु को त्रिलोकी कहा जाता है, तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। तो भगवान राम स्वयं तीनों लोकों के स्वामी थे। वशिष्ठो ब्रह्मपुत्र का, और वशिष्ठ भी जो उनके कुलगुरु थे वह ब्रह्म के पुत्र के समान ही पुत्र ही हैं। तेन राज्याभिषेक मुहूर्त कथितावत, और उन्हीं के द्वारा राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया था, शुभ मुहूर्त निकाला गया था। ये कहा गया था कि इस मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक किया जाता है तो वह अत्यंत सफल होगा और कल्याणकारी होगा, इस प्रकार से कहा गया था। तो हे राजा मुंज, आप स्मरण करो, क्या वह ब्रह्म के पुत्र वशिष्ठ के द्वारा त्रिलोक तीनों लोकों के स्वामी राम के राज्याभिषेक के लिए जो मुहूर्त निकाला गया था, क्या वह सफल हुआ, क्या वह सही सिद्ध हुआ? इस प्रकार से विभिन्न बातों के माध्यम से, विभिन्न कथनों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों से के माध्यम से राजा मुंज के प्रति वत्सराज वध को किसी प्रकार से राजकुमार भोज को किसी प्रकार से वध योग्य न ठहराते हैं। लेकिन आगे की कहानी आगे चलती है और उसको आप अगले वीडियोज में मेरे परम मित्र और अत्यंत स्नेह का भाव रखने वाले डॉक्टर संदीप कुमार, जो कि NAS कॉलेज मेरठ के संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं और अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण प्रतिभा के धनी है, उनके मुखारबिंद से सुनोगे। आगे की वीडियोज के लिए आपको शुभकामनाएं। इन वीडियोज को आप देख रहे हो और यह आपको लाभान्वित अगर कर रही हो तो आपसे यही कहना है कि इनको शेयर अवश्य करें, जिससे सभी छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद छात्र मित्रों।